हेलो डिवाइन सोल, हर हर महादेव, जय हो माँ आदि शक्ति। आप सभी का स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टैरो मैजिक बाय चित्रा 222। मैं हूँ चित्रा, टैरो का रीडर और आपकी डिवाइन मैसेंजर। ओके, तो जो आज का टॉपिक है वो ये है कि आपकी हायर सेल्फ है वो आपसे क्या कहना चाहती है, उनकी तरफ से क्या मैसेज है और क्या गाइडेंस है। और आपको ये रीडिंग कैसे देखनी है, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 कार्ड हैं, उन दोनों कार्ड्स में आपको चुनना है। एक है भक्ति नंबर 1 और नंबर 2 है मणिपुरा। तो आप देख सकते हैं ये भक्ति का कार्ड है। ओके, तो इसको देख लीजिए अच्छे से। अगर आपको इनसे कनेक्शन महसूस हो रहा है तो इस कार्ड को चूज़ कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आपके लिए हायर सेल्फ का मैसेज मणिपुरा चक्र में है तो आपको इसको सेलेक्ट करना चाहिए। ओके, तो मिलते हैं आपकी रीडिंग में और इसका जो टाइम स्टैम्प है वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, पहला नंबर 1 आपकी रीडिंग में आपका स्वागत है और आपने अगर कार्ड चुना है भक्ति का, तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपकी हायर सेल्फ आपसे क्या कह रही है इस समय। ठीक है, भक्ति एक डिवोशन, जिसे हम डिवोशन भी कहते हैं, वही है। और भक्ति योग भी आपने सुना होगा। और भक्ति एक ऐसी चीज़ है जिसको हम एक लाइन में डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, भक्ति क्या होती है? भक्ति अगर हम कहें तो हमारे जो आराध्य हैं, जिनको हम मानते हैं, उनके प्रति आपका समर्पण। अब वो कैसे हो सकता है? वो ऐसे हो सकता है जैसे आप मंत्रा चैंटिंग करते हैं, कोई स्पेसिफिक मंत्र लेते हैं, कोई साधना करते हैं, वो भी भक्ति है। अगर आप क्या कहते हैं, मेडिटेशन करते हैं, आप सिंपल प्रेयर करते हैं, वो भी भक्ति है। और अगर आप नीडी लोगों की हेल्प करते हैं तो वो भी भक्ति है, क्योंकि आप सर्विस दे रहे हो। क्योंकि हम सब जानते हैं कि इस संसार में प्रत्येक चीज़ में ईश्वर का निवास है। तो अगर हम उनकी हेल्प कर रहे हैं, अगर हम किसी प्लांट की या फिर हम किसी स्ट्रीट डॉग की या फिर कोई भी पर्सन जिसको मदद की उस समय आवश्यकता है और आप वहाँ पे खड़े हो, तो वो भी भक्ति है ईश्वर के प्रति। अब किसी नीडी पीपल का हमेशा मनी नहीं होता, फूड भी होता है कि आप उसको फूड की आवश्यकता है, आपने फूड दे दिया। किसी को कोई नॉलेज, सपोज़ आपको कुछ पता है ऐसा जो उसको नहीं पता, तो आप उसको वो ज्ञान दे रहे हो, वो भी भक्ति है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके पास कोई नहीं है अपनी बात कहने का, बस वो इतना चाहता है कि कोई मेरी बात सुन ले, और आप बड़ी शांति से उसकी बात सुनते हो, उसको अपना समय देते हो और आपकी समझ से जो उसके लिए बेस्ट है वो आप उसको कहते हो, तो वो भी भक्ति है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हायर सेल्फ है वो आपसे कह रही है कि अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी फेज़ में हो और आपको कभी भी लगे ना कि आपकी लाइफ स्टक हो रही है, आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ कहीं पर आपको समझ में नहीं आ रहा हो कुछ, तो आप भक्ति योग में चले जाओ। आपके लिए भक्ति एक मैं कहूँगी लाइफ गार्ड का काम करेगी। ठीक है, वो आपको डूबने से बचाएगी किसी भी एरिया में। ठीक है, आपकी हाई सेल्फ का मैसेज है। अब भक्ति को आप अपने जीवन में लाने से पहले आपको कुछ सवाल अपने से पूछने पड़ेंगे। वो क्वेश्चंस ये हैं कि मेरे लिए डिवाइन क्या है, मेरे लिए वो परमेश्वर क्या है, मैं उन आराध्यों को कैसे देखता हूँ। जैसे मैंने आपको भक्ति के अभी कई सारे एग्जाम्पल दिए, ऐसे आपके माइंड में भी कुछ ना कुछ आया होगा जब मैंने कुछ बोला होगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनका अपना अनुभव है, अपना ज्ञान है, और सभी यहाँ पे बहुत ज्ञानी भी व्यक्ति होते हैं, क्योंकि सबके अनुभव अलग होते हैं। तो ये मेरा अनुभव था, मैंने उस आधार पर कहा, आप अपने अनुभव से उसे समझिएगा। और साथ ही आपके लिए ये भी है कि आप जो भी कार्य कर रहे हो उसमें ना भक्ति को जोड़ लो। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, सिंपल स्टूडेंट हो, अब इसमें भक्ति कैसे जोड़ोगे? भक्ति ऐसे जोड़ोगे कि आपकी पढ़ाई का समय बिल्कुल निश्चित होना चाहिए। आपके लिए आपकी पढ़ाई बोझ नहीं होनी चाहिए, वो आपके लिए आपकी आराधना होनी चाहिए, पूजा होनी चाहिए कि मैंने इसके लिए समय निकाला है तो बिल्कुल पवित्र होकर अपने मन को शुद्ध करके इसके आराधना करूँगा। और भक्ति की एक खासियत ये होती है कि भक्त कभी भी चाहने के लिए भक्ति नहीं करता, उसको रिजल्ट की चिंता नहीं होती है कि क्या होगा, पता नहीं मैं इतनी माला जब कर रहा हूँ भगवान सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, वो इन चक्रों में नहीं पड़ता। तो आपको भी उन सब रिजल्ट में नहीं जाना, आपको भक्ति के मार्ग को अपनाना है। और भक्ति का मार्ग ये नहीं कि आपको घर बार छोड़ देना है, मटेरियलिस्टिक नहीं 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 नहीं, उसमें रहते ही आपको वो कार्य करना है। ये आपके लिए इस कार्ड से मैसेज था। आइए यहाँ से भी मैं देखने की कोशिश करती हूँ कि आपकी हायर सेल्फ आपसे क्या कह रही है। आप बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा और अगर आपको मेरे साथ कोई डिवाइन कनेक्शन महसूस होता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। आइए देख लेते हैं। ओके, मैन होल्डिंग अ हार्ट, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा है। और जर्नी। ओके, तो आइए इन दोनों कार्ड के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ओके, तो मैन होल्डिंग अ हार्ट, यहाँ से आपकी हायर सेल्फ का एक मैसेज ये है कि देखिए लव तो आपके जीवन में है। ठीक है, अगर आप अभी इस समय किसी लव की सर्च में हैं तो लव तो है। और आप, अगर मैं इसको और ज़्यादा अगर डीप में जाऊँ तो अपनी भक्ति में प्रेम को भी ऐड कीजिए। अगर आपको प्रेम करना है तो उसमें भक्ति ऐड कीजिए। ठीक है ना, आप लेने के बारे में मत सोचिए, आप देने के बारे में सोचिए। ओके, यहाँ पे ये बात हो रही है। साथ ही आपके पास ना कोई पर्सन आ सकते हैं जो आपको लव लाइफ में या फिर आपकी पर्सनल कोई इशू है ना उसमें थोड़ी हेल्प करेंगे, तो उनकी बात सुनिएगा ध्यान से, पर करिएगा अपने मन की जो आपको ठीक लगे। साथ ही मुझे ये भी दिख रहा है कि आपकी जो लव लाइफ है उसमें काफ़ी खूबसूरती है। ओके, काफ़ी पैशन है, मुझे ऐसा दिख रहा है, और कुछ भी मुझे नेगेटिव नहीं लग रहा है, बहुत ही सुंदर ये मुझे दिखाई यहाँ पे दे रहा है। तो बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा, भक्ति और प्रेम के साथ आप जुड़े रहिए। जर्नी, आपके जीवन में यात्राएं बहुत रहेंगी। हायर सेल्फ आप कह रही हैं आने वाला समय जो है वो उसमें कुछ यात्राएं हैं, और ये जो यात्राएं हैं अगर यहाँ पे भक्ति की हम देखें तो ये एक तीर्थ यात्रा भी हो सकती है। साथ ही ये यात्रा आपकी भीतर भी हो सकती है कि अब समय आ गया है अपने को जानने का कि आप हो क्या, आप इस संसार को सर्विस कैसे दे सकते हो। ठीक है, हमेशा मैं से थोड़ा उठने की बात यहाँ पे की जा रही है, अपने मैं को छोड़ के, ईगो साइड को छोड़ के थोड़ा आगे बढ़ने की यहाँ पे मुझे बात की जाए। तीसरी चीज़ मुझे दिख रही है प्रोग्रेस।
भक्ति मार्ग से आप प्रोग्रेस की तरफ भी बढ़ रहे हो। और जो ये प्रोग्रेस है ये काफ़ी मुझे लॉन्ग टर्म की लग रही है, ऐसा नहीं है कि अभी हो गया और फिर बाद में कुछ नहीं है, ठीक है। और ये फिजिकली तो आप करोगे कोई ना कोई यात्रा आने वाले समय में, और इसमें आपको थोड़ा समय भी लगेगा क्योंकि काफ़ी सारे बैग पैक करके आप जाओगे, ठीक है। एक मैसेज यहाँ से भी देख लेते हैं कि और आपके लिए क्या मैसेज है हाई सेल्फ की तरफ से। बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा, मन में कोई नेगेटिव बात मत रखिएगा। सो हार्नेस योर इनर स्ट्रेंथ एंड करेज टू ओवरकम चैलेंज। ओके, तो अपनी जो इनर स्ट्रेंथ है ना उसे कभी भी वीक मत समझिएगा। आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, और अगर आपके पास अभी कोई चैलेंज है तो प्रॉपर इनर स्ट्रेंथ को लेकर उसमें भी भक्ति और प्रेम आपके काम आएंगे, उनको यूज़ कीजिए और आपके जितने भी लाइफ के चैलेंज है वो आपके लाइफ से दूर हो जाएंगे। ओके, पहला नंबर ये थी आपकी रीडिंग। हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद और नई आशा के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव। पहला नंबर 2 आपकी रीडिंग में आपका स्वागत है, और आपने मणिपुर चक्राओं को सिलेक्ट किया है, और देखते हैं हायर सेल्फ आपके लिए क्या मैसेज दे रही हैं। इसको सोलर प्लेक्सल भी कहते हैं, और ये एक लाइफ फोर्स और क्रिएटिविटी के लिए ज़्यादा ये चक्र जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। आपके लिए हायर सेल्फ का मैसेज क्या है, ठीक है। तो पहला मैसेज तो उनकी तरफ से ये है कि आप इस समय वहाँ हो जहाँ एग्जैक्टली आपको होना चाहिए, ठीक है। देखिए, आपको हो सकता है आपको लग रहा हो कि इस समय तो मेरी लाइफ में कुछ खास तो हो नहीं रहा है, मैं कहीं पर ऐसे स्टक हूँ, या फिर कुछ हो सकता है कुछ लोग हों, क्योंकि काफ़ी कलेक्टिव ये है, तो इस वजह से जनरल रीडिंग है तो इस वजह से हो सकता है। बट आपके लिए मैसेज यही है कि आप वहीं हो जहाँ आपको होना चाहिए, तो परेशान नहीं होना, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, इस जगह पे आने के लिए आपने खोया बहुत कुछ है। आपने खोया है कई सारे रिलेशनशिप, मुझे लग रहा है बहुत लोगों ने जॉब भी लॉस की है, बहुत लोगों ने अपना बिजनेस भी लॉस किया है, कुछ लोगों ने अपनी जगह भी बदली है। बट इन सब में आपने एक चीज़ महसूस की होगी कि अगर नहीं भी की है तो आने वाले समय में आपको बिल्कुल महसूस होगा कि जो कुछ भी हुआ ना बहुत बेहतरीन हुआ, अच्छा हुआ, वो सब मेरे जीवन में नहीं हुआ। क्योंकि आप जो हो ना वो कुछ, देखिए हर पर्सन ना अपनी लाइफ में कुछ डिफरेंट करने के लिए आता है। हम कभी भी सेम कुछ नहीं करते हैं। लगता है कि सब लोग सेम कर रहे हैं पर कोई नहीं करता, सब अपनी अपनी जगह से डिफरेंट होता है। कुछ लोग समझ जाते हैं तो वो गो विद फ्लो की एनर्जी में चलते हैं, जो नहीं समझते वो विरोध करते हैं और फिर वो दुखी रहते हैं। तो आपके लिए भी यही है, अपना कंपैरिजन दूसरों से मत करना, बिल्कुल भी मत करना। स्पाइल नंबर 2, आप डिफरेंट हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप दुनिया में बहुत कुछ बड़ा करने आए हो, ये वो ये सब नहीं बोल रही हूँ मैं। बट हाँ, आप जो भी करोगे वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, और यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप खुश हो तो आपके आसपास वाले भी खुश रहेंगे, आप दुखी हो तो आसपास वाले भी दुखी रहेंगे। तो जब हम अपना केयर करना शुरू करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम अपने लोगों की भी केयर शुरू कर देते हैं। तो यही वो यहाँ पे मैसेज है। अब आपको अपने से ये सवाल पूछना है कि मुझे किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, मुझे किन चीज़ों का केयर करनी चाहिए, और क्या मुझे करना चाहिए। क्योंकि इस समय आप बिल्कुल एक परफेक्ट अलाइनमेंट में हो, अगर मैं ये कहूँ तो। आपको लग नहीं रहा होगा बट आप हो। ओके, अब उन चीज़ों पे ध्यान मत दो जो चीज़ें आपकी लाइफ से जा चुकी हैं। आपकी लाइफ फोर्स एनर्जी इस समय बहुत हाई है। ओके, लाइफ फोर्स एनर्जी को आप ऐसे समझ सकते हो कि जिसको हम प्राण ऊर्जा भी कहते हैं। आपको महसूस हो रहा होगा या फिर होगा आने वाले समय में कि आपकी स्किन जो है बहुत वाइब्रेंट करेगी, एक ग्लो जो डिफरेंट, मैं कलर की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ ग्लो की बात कर रही हूँ। एक ग्लो आपको महसूस होगा, एक एनर्जी आपको अपने जीवन में महसूस होगी, तो इसका सदुपयोग कीजिएगा, ठीक है। अपना मेडिटेशन कीजिए। आप ऑलरेडी ग्राउंडेड हो चुके हैं, थोड़ी सी और हेल्प अगर आप करते हो तो आप और ग्राउंडेड हो सकते हो। तो मणिपुर चक्रा के लिए आपके लिए ये मैसेज है। आइए यहाँ से भी हम कुछ मैसेज देखते हैं कि हायर सेल्फ आपसे क्या कहना चाहती है। ओके, पैल नंबर 2। तब तक आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको मेरे साथ कोई डिवाइन कनेक्शन महसूस हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके यूनिवर्स को थैंक यू बोल सकते हैं। स्टॉर्म वार्निंग, ओके, एक्शन। स्टॉर्म वार्निंग, ये सिंपल वही मैसेज है कि आपकी लाइफ में जो उथल पुथल मची हुई है या मची हुई थी, या कुछ एक ऐसा तूफान जिसको देख के आपको लगा हो कि सब कुछ खत्म हो गया, एकदम होता है ना बॉटम हिट कर जाना, वो चीज़, वो मुझे लग रही है कि आपके साथ हुई है। तो हाई सेल्फ कह रही है कि वो जो हुआ था ना, वो इसलिए हुआ था कि आप अपनी लाइफ में उन चीज़ों से बाहर आएँ जो चीज़ आपको सर्व नहीं करती है, या फिर अभी भी आपके मन में कोई द्वंद चल रहा हो सकता है आपके आसपास काफ़ी इश्यूज़ हों, मतलब हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट हो, झगड़े हो रहे हो घर में अनबन नहीं हो रही हो, सॉरी, आप इतना आपके ऊपर उसका डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है बट इनडायरेक्ट है, ठीक है। और आपको ऐसा भी लग सकता है कि आने वाला जो रास्ता है वो ब्लॉक हो चुका है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो ये स्टॉर्म वार्निंग है, ये आपसे यही कह रही है कि जो तूफान है उसका इतनी चिंता मत कीजिए, क्योंकि वो थम जाएगा, वो पार्ट ऑफ लाइफ है, उसको उसकी तरफ मत देखिए ज़्यादा। आपको किस तरफ देखना है, आपको इस तरफ देखना है, अपने मणिपुर चक्रा में, अपनी लाइफ फोर्स एनर्जी में। ये आपका एक टेस्ट भी हो सकता है कि जब इस प्रकार की स्थिति होती है तो आप कैसे रिएक्ट करते हो, ठीक है। सेकेंडली है एक्शन का कार्ड है। एक्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 हॉर्स है, वाइट एंड ब्लैक।
तो ये बात ये कि फिजिकली ये कॉन्शियस और अनकॉन्शियस की बात कर रहा है, तो यानी कि अब आपको दोनों को मिला के एक्शन लेना है और आप एक्शन लोगे, या फिर मैं कहूँ कि आपकी लाइफ जो है उसमें स्पीड अप होने वाली है। इसमें बर्ड भी है यहाँ पे, तो वो भी इसी बात को सिंबल करती है, कोई मैसेज आपकी तरफ आ रहा है और जो जिससे आपकी लाइफ एकदम स्पीड अप हो जाएगी। जो ये स्टॉर्म थे और ये जो जितनी भी प्रॉब्लम्स थे उनसे आप बहुत जल्दी बाहर निकलोगे और आपको एक्शन लेना चाहिए। अगर ऐसा कुछ होता है तो बैठे मत रहिएगा, तुरंत एक्शन लीजिएगा और अपने लाइफ को आगे बढ़ाइएगा। ठीक है, आइए यहाँ से भी देख लेते हैं कि और आपके लिए क्या कार्ड आ रहे हैं, क्या ये ब्लेसिंग है। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में यूनिवर्स को थैंक यू कह सकते हैं। थैंक यू आया है मैजेस्टिक स्टेज एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड फॉर द अबंडेंस ऑफ लाइफ। ओके, तो आपके लिए पहले ही एक मैसेज है कि स्टार्ट करना शुरू करिए, अपना ग्रेटिट्यूड स्टार्ट करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ में आ रहा है अबंडेंस। अब ऑलरेडी आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें होंगी, अब आप जैसे यहाँ पे ये आया है ये सब, देखिए ये चीज़ें होना कोई बुरी बात नहीं है, ये सबकी लाइफ में होता है। ओके, जैसे कभी आपने देखा हो किसान जब खेती करते हैं, खेत में जब बुआई करने की बारी आती है तो पहले वो खेत को खोदते हैं, वहाँ से खरपतवार बाहर निकाल देते हैं, पूरा अच्छे से उलट पुलट कर देते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो वेस्ट हो गया, वो खराब हो गया, क्योंकि वहाँ पे अब नए प्लांट उगेंगे, नई सीड उगेगी। तो यूनिवर्स भी हमारे किसान ही है, जो हम लोग वो लोग हैं जिनके हमको हमारे जीवन में उनको नए बीज बोने हैं, तो वो हमारी लाइफ को थोड़ा सा उथल पुथल करते हैं। तो ये वही चीज़ है और आप ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में रहिए। आपके लिए ये मैसेज है, ग्रेटिट्यूड अभी से एक्सप्रेस करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत सारी अबंडेंस आ रही है। ओके, तो ये थी मुझे आपके रीडिंग, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद और नई आशा के साथ, तब तक के लिए हर महादेव, बाय।